गलत तरीके से पेश किया गया है। कौन किया है हमको नहीं मालूम, हम लोगों को किसी को नहीं मालूम कौन किया है, लेकिन ये गलत तरीके से पेश किया गया है। अगर बात को काट के छोटा करके अगर उसी चीज को अगर हाईलाइट किया जाएगा तो आज जितना आदमी है सबका वो गलत मैसेज जाता है। हम लोगों का जो पूरा मैसेज था कि उसमें सारा चीज था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें अजान था, उसमें बौद्ध धर्मों का भी ये था, उसमें क्रिश्चियन धर्मों का भी था, हिंदू का सबसे बड़ा जो श्लोक है वो भी उसमें दिया गया था, लेकिन वो सबको हाईलाइट करके सिर्फ अजान को हाईलाइट किया गया था। कुछ आदमी ने जानबूझ के चीज किया था। तो मौसमी क्लब है हम लोग उत्तर प्रदेश जिले का, उस बरस से ही हो रहा है, ठीक है, सब चल रहा है। अचानक हमने परसों को देखा, मतलब रिपोर्ट आया कि यहाँ पर मंदिर के मंडप के अंदर अजान बजा रहा है मुस्लिम लोग का। तो हम जाके वहाँ पर देखा, हाँ चल रहा है, खाली वो नहीं, गिरजा का सब धर्म का चल रहा है। हम जाके बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम लोग जो कर रहे हो, कलकत्ता में पिछले साल एक घटना हुआ था, हमको पता है, मतलब सबको ही पता है न्यूज़ में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा, तुम लोग क्या करो। बोले नहीं, सब धर्म एक है, हम लोग एक है, देखो सब धर्म एक है। ये बात कौन बोला था, सब धर्म एक है? वो वहाँ का लोकल लोग, क्लब का लड़का लोग ही बोलो, हम लोग का लोग, हाँ हाँ बोला एक है। हम देख एक है, हिंदू आओ मुस्लिम वो बात नहीं है, कोई धर्म का हम लोग छोटा नहीं करते, इज्जत करते सबका। इसका मतलब नहीं है कि तो तुम पूजा मंडप में आके मुस्लिम को अजान चलाओगे, और अगर हम बोलेगा मस्जिद में जाके ये बार हमने चल मोहल्ला बजा के दिखाओ, हिम्मत है तो। तब बोला नहीं, तब बोला कि हिंदू राष्ट्र तो हुआ नहीं, ऐसे ही बोला हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं। ये बात कौन? ये बोला थाना का ऑफिसर बड़ा बाबू ने बोला। हम लोग का प्रोनर था, राज्य का नेता, उसके सामने ही बोला। हम लोगों का इस साल थीम था कि हम लोगों का कोई और हम लोगों का जितना कास्ट है सबको एक जगह पे एक छत के नीचे लाना ही हम लोगों का इस बार का मोटिव था। हम लोगों का कोई ऐसा नहीं था कि किसी जात पात के साथ भेदभाव कुछ नहीं है। माँ सबके लिए समान है, माँ सबको एक साथ रहने के लिए, सबको एक साथ रखने के लिए माँ दुआ देता है। माँ इसलिए हर साल हम लोगों के साथ आते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। माँ कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हम अलग है, वो अलग है, ये अलग है, हम सब एक है। तो हिंदू से मतलब तो मुस्लिम भी तो नहीं हुआ, तब तो ठीक है। तो हम तो उन लोग का कोई प्रोग्राम में हम लोग तो टांग नहीं आ थे ना, उन लोग अपना अपना धर्म नहीं भरा, हम लोग, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग दुर्गा पूजा में काय पे जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। इसी के चलते हुआ है। लेकिन हम मगाल थाने में गया, लिखित एक तो दिया है, देखिए बोला कि देखिए लिखित दिया है, जैसे जैसे बात है हमको बंद कराइए अभी। बोले हाँ बंद करा देगा। वहाँ का लोकल तृणमूल नेता भी शामिल है उसमें, काउंसलर भी शामिल है उसमें। कुछ आदमी का हर चीज में होता है कि हमको हर चीज में हाईलाइट करना होता है अपने आप को दिखाने के लिए, यही चीज हुआ है। हम लोगों को किसी के साथ कोई बैर नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं है। हम लोग सबको जितने आदमी आए हैं, उत्तरपाड़ा थाना से भी आदमी आया था, उन लोगों को भी हम समझाया, वो लोग भी एग्री किया है। हम लोगों का कुछ ये नहीं है उसमें। तो अगर बांग्ला आता है तो देखिएगा, जितना होर्डिंग दिया हुआ है उसमें सब एकदम सिंपली वर्ड में लिखा हुआ है कि इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा आदमी का है, प्रधान काम है सेवा करना। तो इसमें कहाँ से आता है कि ये अजान ये उस हमने एक ही चीज पहले ही बताया कि उस चीज को हाईलाइट किया गया है अपना मतलब के लिए। हमको किसी के साथ कुछ नहीं है, हम लोग सबको लेके चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे क्लब में भी बहुत सारे कम्युनिटी के आदमी हैं,
ऐसा कि नहीं कि वो मुसलमान है तो रहेगा नहीं, वो क्रिश्चियन है तो रहेगा नहीं। हम लोगों का जितना मेंबरशिप है उसमें अगर देखा जाए उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजोरिटी भी है, सब कुछ भी है। जब आप उत्तरपड़ा थाना में गए कंप्लेन करने के लिए तो जो बड़ा बाबू थे क्या बोले इस कंप्लेन को लेकर? क्या बड़ा बोले ठीक है हम तो बंद करा दिया, बाद में बोला बंद नहीं, बंद आप करा दिया, परसों को फिर चला, सुबह चला, रात को भी चला, हम लोग को खबर है। बात क्या है, बड़ा बाबू थाना ये तो सब यहाँ का लोकल नेता लोग के बात ही सुनेगा, हम लोग का विरोधी का बात थोड़ी सुनेगा, बात यही पे आ गया। तो ये बड़ा बाबू बंद करने के बाद फिर भी चलाएगा ना? कल बंद, हम लोग को बात कल तक नहीं चला, कल पूरा बंद था। हम लोग बार बार लड़के लोग को भेजा, हम खुद नहीं, हमको तो पहचानता है, खुद ने लड़के लोग भेजा के खबर ले, कल हुआ नहीं। ये जो मौसमी क्लब जो पंडाल जो संयोजक है जो इसको आयोजित किया हुआ था, तो उन लोगों को आपने पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब में? बोला है, बोलता है, वो लोग बोलता है कि ये संप्रीति है, मतलब सब धर्म मिलके हम लोग एक है। अरे एक है तो अच्छा है, हम लोग भी बोलते हैं हम लोग कहाँ अलग है, लेकिन अपना धर्म अपना करो ना, तुम अपना धर्म का। हम लोग जाके मस्जिद में जाके हरे कृष्णा करेगा तो वो मानेगा लोग, तो वो लोग नहीं मानेगा, हम लोग क्या मानेगा? बात यहीं पे, लड़ाई तो यही शुरू कर दिया ममता जी सरकार जो कर रहा है, लड़ाई करने का जगह लग दिया, ये लोग अलग अलग पृथक कर दिया। देखिए मुस्लिम हम लोग का झोड़ा देना तो बहुत मुस्लिम अब कार्य करता है, इसका मतलब नहीं है कि वो एक होता है। तो अभी आपने जो कंप्लेन किया था वो कंप्लेन 22 तारीख को बता रहे हैं, 22 तारीख को ना पिछले दिन, हाँ 22 तारीख को किया, हाँ किया हुआ। हाँ। तो 22 तारीख से लेकर अभी तक क्या थाना की तरफ से ऐसा कुछ मैंने कि ऐसा क्यों गाना बजा इंक्वायरी किया जा रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए या जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ कहा है? देखिए थाना का उतना हिम्मत नहीं है कि शासक दल के ऊपर बात करे, उन लोग का उंगली हिलन में हिलता है, तो उन लोग क्या बोलेगा? उन लोग तो ऐसे खूब दबाव में है, थाना पूरा दबाव में, हम लोग को बोलता है उसको बोलता है ना, यही बात चल, वो थाना में कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, पहले सिंबल पर बंदूक का एक लोगो बना हुआ है पंडाल के, कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं अजीब नहीं है, हम लोगों का थीम ही यही था, हम लोगों का कोई धर्म लेके नहीं था, ठीक है, हम लोगों का था युद्ध नय शांति चाहिए, इसको बाहर का आदमी ने बना दिया धर्मों का। ये हम लोगों का मेन जो थीम था युद्ध नय शांति चाहिए। कुछ हिंदू संगठन लोग बोल रहे कि जैसे सामने जो है बंदूक का बना हुआ लग रहा है, जैसे कोई जाएगा तो गोली मार देगा, इसीलिए बंदूक लेके जब घूम के आ रहा है, उसी का बच्चा बंदूक हाथ में लेके फड़ा रहा है, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों ने एक तो थर्मोकोल का बना दिया तो उसको लेके बवाल मच गया, कार्टून पर बवाल हो गया। हाँ, आदमी को काम चाहिए, काम नहीं है तो इसी में सब लोग बिजी रहते हैं। उन लोग जो आरोप लगा रहे थे यदि कुछ हो जाता, ऐसा घटना हिंदू मुस्लिम हो जाता, क्योंकि आज तक उन लोगों का सीधा आरोप है। मैं उन लोगों के पास भी गया था, थाना में भी गया था, मैं थाना का बड़ा बाबू देख के साइड हो गए। आपने बोला हुआ था कि कुछ वर्ड आपने बोला हुआ था जो कि आज भी रिकॉर्डेड है, और वर्ड था कि क्या बंगाल या भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो गया है तो एक थाना इंचार्ज के होने के नाते आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है यदि कुछ हो जाता तो। क्योंकि अभी हर बात को लेकर दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम के एंगल को देखा जा रहा है, कुछ बात को लेकर हो जा रहा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर हम अगर ऐसी बात है, आपका बात अगर हम यही मान के चलते हैं तो सबसे बड़ा कहानी हो जाता जब विराट कोहली ने बाबर आजम को पकड़ लिया था, तो उतने बड़े सेलिब्रिटी लोग जब दोनों को पकड़ता है, जब कोई दुनिया में कुछ नहीं बोलता है, सब उसको क्लैपिंग देता है, और हम लोगों ने सबको एक छत के नीचे आने की कोशिश किया, उसके लिए इतना बड़ा बवाल करने का मतलब यही होता है, कुछ आदमी का इंटेंशन है किसी तरह से इसको बढ़ाओ दो, पब्लिसिटी करो। हम लोगों का वो कोई ये नहीं है, हम लोगों का एक ही चीज है, किसने क्या बोला है नहीं बोला है हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों का पहले से यही मोटिव था कि हम सबको लेके चलेंगे, सबके साथ है हम। तो अच्छा, इस साल अचानक ये थीम आप लोगों के क्लब के मेंबर लोग कैसे डिसाइड कर लेते इसी थीम? नहीं ऐसे तो थीम तो ऐसे नहीं होता है, हर बार ऐसे होता है, जितने कूड़े देंगे उतने ही निकलेगा। हाँ, बात को जितना कूड़ेंगे उतना ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये बहुत दिनों के बाद हम लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है, तो उसके बाद एक तो थीम आता है। ऐसा नहीं कि अचानक से, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा थीम किया था, तब तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। जब हम पूरा गांव को यहाँ पे ले आया था, कलकत्ता शहर के अंदर गांव को ले आया था, कोई तो बोला नहीं। हम लोगों ने गांव को छोटा करके दिखा रहे, हम किसी ने तो कुछ नहीं बोला था। जब हम यहाँ पे पहाड़ बनाए थे तो किसी ने तो कुछ नहीं बोला कि ये पहाड़ क्यों शहर के अंदर बना दिया तुम लोगों ने। हम लोगों ने, अरे ऐसा नहीं कि जज ने आके खुद हम लोगों को इतना अवार्ड देके गए हैं, सबने हम लोगों को तारीफ किया,
और जितने व्यूअर्स यहाँ आए थे पूजा देखने के लिए, किसी की उस चीज को लेकर ये नहीं है। हमको बोला ना, कुछ आदमी है जो चाहता नहीं है इस चीज को, उसने किया होंगे। हम लोगों को उससे कुछ मतलब नहीं, हमको किसी के साथ कुछ बैर नहीं है। हमको मना किया था कि आप मत चलाइए, हम लोग तुरंत बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती किसी के साथ झगड़ा किया, ये कि हमको चलाना ही है। हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जाएंगे भी नहीं, हमको उसको भी मानना है, लेकिन इसको कुछ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो बजाने को लेके क्या अनजान बजना चाहिए या इसके खिलाफ कि नहीं अनजान नहीं बजना चाहिए मंदिर में? नहीं, वो बात नहीं। ये लोग का देखिए, तृणमूल क्या है, तृणमूल अभी जो सरकार चल रहा है, ये हर क्लब में 17,000 दे रहा है। किस लिए? पूजा कर ले। पूजा हम लोग का बंगाली का पैसे पहले होता नहीं था क्या? पूजा होता था, अच्छा बढ़िया पूजा होता था, लेकिन अभी दे रहा है, ये सब दे रहा है राजनीति वोट करने के लिए। 17,000 किसका पैसा? हम लोग का आम जनता का पैसा खींच के चोरी करके हम लोग को वापस करता। खाली दारू खाओ, मजा करो, पूजा मत, मतलब उसका मनमानी चलता रहा। वो जो कर रहा है अभी, जो जैसे आजान दूसरे बार बोलेगा कि यहाँ पर हाँ तो मस्जिद होगा, वो ऐसा जैसे बांग्लादेश को किया यहाँ करने का चक्कर में है, लेकिन हम लोग होने नहीं देगा। दादा दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल डेमोक्रेसी ऑफ नेशन यानी कि डॉन इज हिंदू। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मैं पहुंचा हूं मौसमी क्लब के पास, जो उत्तरपड़ा थाना के अंदर में पड़ता है और खासकर हुगली जिला में पड़ता है। और एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि थाने में डायरी तक इसके लिए हिंदू संगठनों द्वारा या भाजपा के नेताओं द्वारा कंप्लेन दर्ज कर दिया गया। हुआ ये था कि आज का जो थीम आप देख रहे हैं हमारे दूसरे क्लिप में, वो थीम था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर एक साथ समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम लोग ये जो चारों जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी एक है, एक समान से रहो। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इसको आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि जियो और जीने दो। लेकिन इस मैसेज को लेके और इस थीम को लेके कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाया और यहाँ पर सभी के लिए, सभी कास्ट को लेके यहाँ पर गाना बज रहा था, थीम के ऊपर म्यूजिक बज रहा था, जिसमें ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ कि अनजान का भी कुछ ऐसा इसमें जिक्र किया गया कि लाउड स्पीकर से करीब करीब कुछ घंटों के अंतराल पर इसको किया गया था कि अनजान बजाया गया था। इसको लेके जब उन लोगों को कान में ये बात पहुंची तो उन्होंने उत्तरपड़ा थाना में जाके एक कंप्लेन लॉन्च कराया था कि ये हमारा जो हिंदू धर्म के जो खिलाफ ये जो है, ये हमारे पंडाल में जिस तरफ से अनजान बजा हुआ है, ये हमारे रिलीजियस को बहुत ठेस पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इमीडिएट बंद कर दिया जाए। हालांकि इसको लेके जब हम यहाँ पर मौसमी क्लब के पास आए, यहाँ के संयोजक से बात किए तो उन्होंने क्लियर स्पष्ट किया गया था कि देखिए, हम लोगों का जो थीम था वो सभी थीम सब धर्म को लेकर था और सिर्फ अनजानी नहीं बज रहा था, यहाँ पर हिंदू के लिए भी बज रहा था, मुस्लिमों के लिए बज रहा था, सिख के लिए बज रहा था, ईसाई के लिए बज रहा था। हम आपको दूसरे किले में दिखा रहे हैं कि बांग्ला में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि 4 बैनर आपको नजर आ रहा है। वो चारों बैनर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था और सबको एक समान से भाव विचार रखने की अनुमति दी गई थी, ऐसा इस थीम था। लेकिन कुछ लोगों को ये थीम हजम नहीं हो पाया और उन्होंने जाकर उत्तरपड़ा थाना में एक कंप्लेन दर्ज किया, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत इस पूजा पंडाल को कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा। इस पूजा के संयोजक के अनुसार ये लगभग 41 ईयर से लगभग 40 से ऊपर पार कर चुका है पूजा मंडप। बहुत ही भव्य तरीका से हुगली जिला में मौसमी क्लब की तरफ से जो पूजा पंडाल आयोजित किया जाता है, हर साल अलग अलग थीम के ऊपर होता है। इस बार का थीम थोड़ा अलग था। जैसे हमारे क्लिप में देख पा रहे हैं कि बहुत लोग ऐसा आरोप लगाए कि जैसे पूजा मंडप के अंदर आप जाएं तब तक पता चलेगा कि एक बंदूक जैसा चीज़ है, रिवाल्वर जैसा चीज़ है, जिसको उन लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब कि हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, किसी और धर्म को गोली बंदूक और तलवार दिखा के डराने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में जब इनके संयोजक से बात किया गया तो उन्होंने क्लियर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा थीम था और बार बार मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि ऐसा हम लोग का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों को लेकर चले थे और सभी धर्मों का मान सम्मान करना हमारा धर्म था। इसको लेके इस थीम को बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों को ये सबको लेके एक साथ चलना हजम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने थाना में कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद थाना की तरफ से आए थे। उन्होंने बोला कि ये सब जो थीम, तो इस थीम के ऊपर जो गाना बज रहा है, जो अनजान ध्वनि सुनाई दे रही है, उसको कृपया करके आप लोग बंद कर दीजिए। और जैसा कि क्लब के सदस्य बता रहे हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तुरंत इसको बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद फिर से नहीं बजा। लेकिन हुगली जिला के उत्तरपड़ा थाना के अंदर में आने वाला है मौसमी क्लब, इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी बढ़ गया कि हाँ, इस पंडाल के बीच
हिंदू धर्म के यानी कि हिंदू पंडालों के बीच अनजान के लिए अनजान का थीम के ऊपर बनाया गया था, अनजान का म्यूजिक बजाया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा हर्ट हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने इसके बारे में उत्तरपाड़ा थाना से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कंप्लेन आई थी, हम लोग गए थे, हमारा काम था सिचुएशन को कंट्रोल करना। हमने उन लोगों को बोल दिया कि ऐसा बजाने से या इस थीम पर बजाने से सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, इसको लेके आप लोग इसको बंद कर दिए। और यहाँ के जो मौसमी क्लब के सदस्यों ने बात किया कि उनको इंस्ट्रक्शन के आते आते तुरंत इसको बंद कर दिया गया। हालांकि हम सबको लेके साथ चलते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ बात नहीं है। उत्तरपाड़ा थाना का बहुत सहयोगिता मिला है। खुद उन लोगों का यहाँ पे आदमी डेपुट था, हम लोगों का वॉलंटियर था। यहाँ पे जो एवरेज जैसे भीड़ होता है हर साल, वैसे ही हुआ है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों का खुद का एम्बुलेंस 24 आवर्स यहाँ पे रेडी था। हम लोगों का सामने ही हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम है, सब कुछ हम लोग का है। और जितना गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स दिया गया था, फायर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके डेंगू प्रोटेक्शन से लेके सब हम लोगों ने मेंटेन किया था। अभी तक आप लोगों को कहाँ से अवार्ड मिला हुआ है? हम लोगों को मर्चेंट एसोसिएशन से अवार्ड मिला है। हम लोगों को इधर अंदर आइए बारिश, हम लोगों को मर्चेंट एसोसिएशन से अवार्ड मिला है। देखिए सारे यहाँ पे रखा हुआ है। बोलते रहे। ये हम लोगों को मिला है, ये डिजिटल इंडिया से मुझे मिला, हम लोगों को मिला है। ये एक तो सोपान बोल के संगठन है, उनसे हम लोगों को मिला है। ये हमको मर्चेंट एसोसिएशन जो हमारा जो बिजनेस है, ये सब रखा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये 2023 का दुर्गा पूजा बहुत ही मैंने शानदार तरीके से और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मेल को लेकर एक साथ चलने को लेकर आप लोगों ने एक समाज में एक अलग ही पहचान बनाई, एक अलग ही मैसेज दिया। हाँ, हम लोगों का यही है, सब शांति से रहो, सुस्त रहो, भाईचारे के साथ रहो। विजयदशमी के हार्दिक शुभकामनाएं दादा हमारी तरफ से आपको भी और आपके चैनल को भी और सभी दर्शकों को भी শুভকামনায়। আজকের দিনে সবথেকে দুঃখের বিষয় হলো যে অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মের জন্য লড়লে হয় ধার্মিক, আর আমরা নিজেদের ধর্মের জন্য লড়ে হয়ে যাই সাম্প্রদায়িক। এই যে সাম্প্রদায়িক ট্যাগ লাগানো কিছু সেকুলার মানুষজন কি করে, তারা সবসময় ছুতো খোঁজে, অজুহাত খোঁজে যে কিভাবে হিন্দু মেন্টালিটিতে আঘাত করব, কিভাবে তাদের বিশ্বাসে আঘাত করব। এটা চলতে দিতে পারে না। হিন্দু ধর্ম ছেলে খেলার জন্য নয়, সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা যে ঘুমন্ত অবস্থায় নেই, আমরা যে জেগে গেছি সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা আইসির কাছে এসেছিলাম, তাকে আমরা ঘটনাটা জানিয়েছি, তিনি আমাদের জবাব দিয়েছেন যে এটা কি হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে গেছে। তাহলে তার কাছে আমরা পাল্টা প্রশ্ন করেছি যে এটা কি মুসলমান রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আর উত্তরপাড়ার মৌসুমী ক্লাব যে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে আজান বাজাচ্ছে, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গীত বাজাচ্ছে, আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের ধর্মের প্ল্যাটফর্মটাকেই তাকে বেছে নিতে হলো এই আজান বাজাবার জন্য। তো আমি তো সর্বধর্ম সমন্বয় দেখি না, আমি এটাকে দেখি সর্বধর্ম সর্বনাশ হিসাবে। কারণ ওনারাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক উস্কানিটা উস্কে দিচ্ছেন, তার জন্য কিন্তু ওনাদের হুঁশিয়ার হতে হবে। আমরা থানায় জানিয়েছি, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। প্রশাসন যদি নিজের কাজ করে ঠিক আছে, নাহলে সন্ধ্যেবেলায় দর্শনার্থীরা কি করবে তার দায় কিন্তু প্রশাসনকেই নিতে হবে।